ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट आज मोर और लेस अपना रेंज बाउंड में ही था, जो अपने लोगों ने एक्सपायरी पे एक्सपेक्ट किया था उसी तरीके से था। लेकिन अपने को ट्रेड बढ़िया मिले, बोथ साइड हम लोगों ने ट्रेड को कैप्चर किया। यहाँ पे लेवल पे हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया था। पहले हम लोग बाइंग की साइड जा रहे थे, ठीक है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं था, ठीक है, जैसा मैंने फ्री वाले उसमें भी टेलीग्राम में भी डाला था कि डेटा स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। इस कैंडल पे हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था और अच्छा ट्रेड चला था। यहाँ पे समवेयर अराउंड हम लोगों ने इसको कवर कर लिया था। इतना ये वाला लैग नहीं करा था, तो कवर नहीं किया था, लेकिन यहाँ तक हो गया था। अभी देखते हैं आगे क्या हो सकता है। थोड़ा सा सिनेरियो डेटा स्ट्रक्चर नेगेटिव साइड पे है, बायस्डनेस है। मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है। सबसे पहले आप देखो कि मार्केट में ये जो लेवल आ रहा है ना, बार बार इससे रेजिस्टेंस ले रहा है। कौन सा वो लेवल है? 45,750। अगर आपको याद होगा कई दिनों पहले तो हम लोगों ने यही चीज़ डिस्कस की थी। 45,700, 750, 850, 950 सारे आपके सेलर्स के एरिया हैं। सेम चीज़ निफ्टी में भी था, आपने बताया था कि 780, 810 आपके सारे सेलर्स के एरिया हैं, मतलब जहाँ पे शॉर्ट सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे मार्केट अभी क्रॉस नहीं कर रही है। और उसके बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद नीचे गया, वापस से इसी चीज़ की रेजिस्टेंस 3 दिन से ले रही है। एक चीज़ सीखने वाली, दूसरी चीज़ सीखने वाली, यहाँ पे आपके बैठे हैं बायर्स, बार बार नीचे से बाइंग आ रही है, दिख रहे हैं? इस कैंडल में भी बाइंग आ रही है, इस पे भी आ रही है, इस पे भी आ रही है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे कैंडल ऊपर में भी इस तरीके से बनती है ना, बार बार ऊपर से विक्स बन रही है, तो जब ये लेवल्स काट के निकलता है तो सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस लगते हैं। सेम चीज़ अगर मार्केट यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे चैनल को, जब ये तोड़ने के नीचे निकलेगी तो इनमें बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होना शुरू होंगे, जिसमें मार्केट और नीचे आएगी और फिर आपको एक अच्छा एग्रेसिव सेलिंग वाला ट्रेड मिल सकता है उस केस में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे बाइंग कहाँ करना है? सबसे पहले इस लेवल के ऊपर। जैसे सेलिंग भी होता है वैसे बाइंग भी होता है, क्योंकि यहाँ पे बार बार सेलिंग आ रही है तो सारे ही शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप लॉसेस इस जगह पे होंगे। तो यानी आपकी 650 का एरिया दोबारा से काटेगा, 650 और 660 का जोन, तो आपको एक बाइंग का ट्रेड मिल जाएगा। वेरेस अगर आपको सेल करना है तो सेल आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटेगी तो इसके नीचे ये लेवल जो आपका 45,480 के नीचे फिर आपको एक शार्प सेलिंग का दिख जाएगा, जो आपको 333 लेवल और आपका 200 तक के भी ले जा सकता है, ठीक है। आपको ऊपर से देखोगे तो एक बेरिश फ्लैग बन रहा है, ठीक। अभी डेटा में भी दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ा सा। डेटा वाइज देखोगे तो नेगेटिव बायसनेस थी। आज अगर आप देखोगे तो प्राइस सेक्शन वाइज और डेटा में कंपेयर करो तो डेटा सही था। क्यों सही था? क्योंकि यहाँ पे आपको एक सपोर्ट लेना चाहिए होता है क्लोजिंग प्राइस पे, लेकिन डेटा आपका नेगेटिव था, इसीलिए यहाँ से आपका मार्केट आपको नीचे आ गया। निफ्टी में भी मैंने इग्नोर करा दिया था कि ट्रेड आपको नहीं लेना है, फिर वो जो बाई साइड का था, ठीक। तो अब बात करते हैं सेम चीज़ में। हमने इसमें देख लिया क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। 3 केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। ना गैप डाउन अगर आप देखो एक चीज़ कि गैप अप खुलता है मार्केट नीचे आ जाता है, गैप अप खुलता है मार्केट नीचे आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन निकला था, इसके बाद यहाँ पे था तो मार्केट में स्लो एंड स्टेडी बाइंग आ रही थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वहाँ से गैप अप खुल रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। तो मार्केट में क्या हो रहा है? सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। बट अगेन बड़ी गिरावट जब तक हम एज्यूम नहीं कर सकते जब तक कि इंडिया विक्स आपकी बढ़ना चालू नहीं होगी। जब तक इंडिया विक्स आपकी नीचे, यानी वॉलेटिलिटी आपकी रेंज में रहने की है। इसलिए तो क्या करना है, इंट्राडे में ही प्रॉफिट को लेके निकल जाना है अगर होता है तो। अभी बात करते हैं इसमें 3 केसेस की, है ना। गैप अप खुलेगा, ओपनिंग नहीं मिल जाएगी आपको, ऊपर की साइड आपको एक ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन गैप अप कितना खुलना चाहिए? 650 के ऊपर। इस रेंज में खुलेगा, मेरे लिए बेस्ट केस सिनेरियो हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर टाइम स्पेंड करके फिर नीचे जाना शुरू करता है तो आपको फिर यहाँ पे शॉर्टिंग का ट्रेड मिल जाएगा। गैप डाउन मिल जाएगा तो ये सारे एरिया आपके फिर रेजिस्टेंस का काम करने लगेंगे। यहाँ पे सारा कॉल सेलर जो है इस लेवल की कॉल शॉर्ट करना चालू कर देंगे। सिंपल है, बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में कहा था, इस जगह पे मैंने बाइंग की कॉल दी थी, लेकिन मार्केट ऊपर गया तो मैंने 2 बार स्पेसिफिकली मना कर दिया कि बाय में नहीं रहना, इग्नोर रहना, बिकॉज डेटा आपका पॉजिटिव नहीं था और सेलर्स का जोन था, ठीक है। 7 हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, 780, 810 आपका एक सेलर्स का जोन है। मार्केट वहां से नीचे आया, उसके बाद आपका ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे ऊपर, और करते करते यहीं पे आपकी वॉलेटिलिटी के साथ क्लोज हो गया। तो 760, 765 क्रॉस करेगा तो यहाँ पे पहला आपको पॉजिटिव साइन दिखेगा, तो वहां पे आप स्कैल्प का ट्रेड ले सकते हो टुवर्ड्स इतना। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया था मालूम है? यहाँ पे हम लोगों ने निफ्टी को बाय किया था 733 पे, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था कि बाइंग करनी तो 700 के जितना नजदीक मिले, लेकिन पॉजिटिव एक्शन के साथ, विदाउट एक्शन नहीं।
तो यहाँ पे अपने को एक पॉजिटिव एक्शन मिला था, तो यहाँ पे अपने लोगों ने 733 पे बाय किया था और ये ट्रेड अपना अच्छा चला था, 756 और 765 के आसपास तक का मूव दिखाया था, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मार्केट में मूव ही नहीं था, आप देखोगे तो बड़ा। लेकिन एक चीज पता चल गया कि रेजिस्टेंस लेवल आ गया, क्योंकि मार्केट गैप में खुला, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ब्रेक डाउन दिया, वापस तकरीबन यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो वो 760 आपका इंपॉर्टेंट एरिया, जब तक इसको नहीं काटेगा बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। वेरेज अगर वापस से इसके नीचे जाना शुरू करता है तो आपको एक अगेन ट्रेड मिल जाएगा शॉर्टिंग का। 710 के नीचे जाना शुरू करेगा तो फिर 650 आपका एंड 600 तक का। एक चीज़ याद रखना, गैप डाउन होगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, गैप अप होगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, तो वो चीज़ है। अभी चलते हैं अपने लोग ऑप्शन चेन पे और ऑप्शंस का डेटा पकड़ते हैं। ये आ गई अपनी निफ्टी की ऑप्शन चेन। अब आते हैं इसमें कि कहाँ पे हम लोग, क्यों मैं ऐसा कह रहा था। जैसे कल बायर्स का जोन था ना, आपने देखा था 700, 750, 800 ये सारे पुट्स राइटर्स के जोन थे, अगर हम लोगों ने कल देखे थे, जो कि बार बार मार्केट नीचे से बाय ऑन डिप्स करा रहा था। अब क्या है, यही उल्टा हो गया, यहाँ पे सेलर्स के जोन आ गए, दिख रहे हैं। बाय आपके पुट राइटर्स उतने हैवी है नहीं, लेकिन कॉल राइटर्स, यानी कि अब ये एरिया आपका जो कल सपोर्ट का काम करता था, इसलिए हम लोगों ने क्या ढूंढना था कि अगर उस रेंज में आती है, 700 के आसपास आती है, तो अपने लोगों को बाई की साइड मिलेगा। इसमें क्या होता है कि अगर अब इस रेंज में आएगी, ऊपर की साइड आएगी, तो आपको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, वहां से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक। डेटा अपना ये कह रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा बाइसेंस नेगेटिव हूँ। लास्ट में मैंने लिखा भी था कि मार्केट में आप कैरी मत करना अपने उसको बाइंग की पोजीशन को। बैंक निफ्टी में आप देखोगे सेम चीज़ है, 45,500 आपका एक पुट राइटर्स भागे हैं। यानी कि क्यों भागे हैं, ऑब्वियसली बात है, ताकि उनको डर लग रहा है। यहाँ पे आपके पुट्स बैठे हैं 45,200, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट होगा अगर शॉर्टिंग का ट्रेड हुआ है तो। यहाँ अगर आप देखोगे तो 45,600 आपका और 700 आपके अगेन आपका रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर देंगे, ठीक। ये हो गया अपना किसका ट्रेड, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ठीक। फिर निफ्टी ट्रेड हम लोग मंडे वगैरह को ही देखें तो उसकी जरूरत नहीं है। जो भी ट्रेड्स के पीछे के लॉजिक होते हैं ना, मैं आपको स्टॉक्स वगैरह होते हैं वो सारे आपको जो लाइव में देता हूँ मैं, उसको मैं आपको अलग से बना के दे दूंगा। उसका रीजन क्या है ना, वो जो फॉल्स ब्रेकआउट कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, ओपनिंग इन कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए, बाकायदा ट्रेड के साथ, जिसमें स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो, जो लाइव में होते हैं, वही चीज़ आपको दूंगा, ताकि आपको उससे थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे और कमांड आएगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।